हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई संजय वेलकम यू वंस अगेन इन दिस चैनल। और इस वीडियो में आज हम समझने वाले हैं आपके सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 5 जो कि आर नेशनल गोल्स पर आधारित है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे नेशनल गोल्स का मतलब क्या होता है। ये इसके दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है ए, उसमें हम समझेंगे अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स, किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं। व्हाट आर नेशनल गोल्स, नेशनल गोल्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हर एक इंसान के जीवन में उसके हर समय पर अपने अपने लक्ष्य होते हैं जिसको उसको अपने जीवन में पूरे करने होते हैं, उसी तरह से एक जो देश है उसके भी अपने अपने लक्ष्य होते हैं। कैसा वो देश है, क्या वो अपनी तरक्की के लिए करेगा और आखिर क्या लोगों से उस देश की अपेक्षा होती है, आखिर किस तरह से हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं। तो हमारे इंडिया के टारगेट्स क्या हैं कि देखिए, जैसा तो हमारा इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे जो नेशनल गोल्स हैं वो हैं डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, नेशनल ड्यूटी, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल हार्मोनी एंड इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। देखिए कितने शानदार हमारे नेशनल गोल्स हैं। पहला क्या है, डेमोक्रेसी, मतलब कि पूरे के पूरे जो देश है उसमें लोगों का राज होना चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए, लोग ही यहाँ पर रूलर रहेंगे। दूसरा जो हमारा गोल है वो है सेक्युलरिज्म, मतलब कि हमें एक इंडिया को ऐसा देश बनाना है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करेगी। गवर्नमेंट की नज़र में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नज़र में सारे के सारे जो धर्म हैं वो एक समान है। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट गोल, दैट इज़ फ्रीडम। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि इंडिया का जो एक मेन गोल है वो क्या है कि हमें आज़ाद रहना है, मतलब कि किसी भी दूसरे बड़े देश के दबाव में आकर हमें किसी भी तरह के डिसीजंस नहीं लेना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट गोल, दैट इज़ नेशनल यूनिटी। स्टूडेंट्स, हमारा इंडिया फेडरेशन पर बेस्ड कंट्री है। यहाँ पर दो प्रकार की गवर्नमेंट चलती हैं। पहली गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी जो गवर्नमेंट है वो है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, जो कि दिल्ली से पूरा का पूरा देश को गवर्न किया जाता है। उसको यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ये दोनों गवर्नमेंट को तालमेल बिठाकर पूरे देश को चलाना होता है। तो इसी तरह ये कभी सक्सेस हो पाएगा जबकि जो हमारी दोनों की दोनों जो गवर्नमेंट है वो आपस में यूनियन बना के, यूनाइट होके काम करें। हमारा नेक्स्ट गोल है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी को बराबर पैसे बांट दो तो इक्वल हो जाएंगे ना। इक्वालिटी का मतलब है गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से इक्वल राइट्स दिए जाए ताकि सबका जो विकास है वो सेम हो सके। सभी तरह के इक्वल राइट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाना है, ये हमारा नेशनल गोल है। और ये हमारे देश का लक्ष्य है कि जब तक कि लोग इक्वल नहीं होंगे हर तरह से, सोशल, इकोनॉमिक, तब तक जो हमारा गोल पूरा नहीं होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट गोल, दैट इज़ हार्मोनी, मतलब कि हमें विश्व बंधुत्व के आधार पर रहना है, आपस में भाईचारा बनाकर रहना है। हमारा नेक्स्ट गोल है इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। हमें दूसरे देशों से भी कोऑपरेशन रखना है, सहयोग उनको देना है और लेना है। साथ ही सभी देशों के साथ जितने भी रिलेशन होंगे वो हमारे पीसफुल होने चाहिए, ये हमारे गोल है। देखिए जो इंडिया है वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेटिक होती है, लोगों के द्वारा उनको चुना जाता है जो रूलर होते हैं। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है गवर्नमेंट को चुनने की, ये कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होती है? देखिए एक्चुअली डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर लोगों को ये अधिकार होता है कि वो अपने रूलर्स को चुन सके, और ऐसे रूलर्स को चुनना है जो वाकई में आइडल हों, जो आदर्श हों, जो योग्य हों, जो हमारे लिए काम कर सकें। ऐसे रूलर को चुनना ही हमारा टारगेट होता है और यही डेमोक्रेसी होती है। देखिए हर एक आदमी को अवेयर होना चाहिए कि उसे कैसे रूलर को चुनना है। वोट डालते समय हमें ये ध्यान देना है कि जिस आदमी को हम वोट दे रहे हैं, एज आ रूलर चुन रहे हैं, वाकई में उसमें शासक बनने की काबिलियत
काबिलियत है कि नहीं, रूलर बनने की योग्यता रखता है कि नहीं। डेमोक्रेसी एक प्रकार से गवर्नमेंट का फॉर्म है और जिसमें जो लोग हैं वो अपने रूलर को चुन सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि किसी भी देश को, एक स्टेट को एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिसमें कि हर आदमी अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सके। देखिए, फ्रीडम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी भी इंसान का विकास तभी होता है जब उसका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो फ्रीली होता है। उसे एक ऐसा माहौल मिलता है जहाँ पर किसी प्रकार की उसके पास बाध्यता नहीं होती है। देखिए, फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हर तरह की हम आज़ादी लोगों को दे दें। कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूरी है, लेकिन एक प्रॉपर वे में। इम्प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए कि लोगों को आज़ादी तो है कि वो सड़क पर चल सकता है, लेकिन ये आज़ादी नहीं है कि वो सड़क पर चलते चलते किसी को भी पत्थर मार दे। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना ज़रूरी है, तो ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी लोगों पर लगाए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वलिटी। देखिए, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। सोशल इक्वलिटी ज़रूरी है, पॉलिटिकल इक्वलिटी होना चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी होना चाहिए। तो ये सारी की सारी इक्वलिटी लोगों को देना ज़रूरी है। देखिए, नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट सभी के साथ सही न्याय करे ताकि जो लोग हैं वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रह सकें। गवर्नमेंट की जवाबदारी है कि उसको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस हर आदमी को इक्वल रूप से प्रोवाइड करने होंगे और वो भी फ्री। नेक्स्ट है हमारा सेक्युलरिज़म। सेक्युलरिज़म का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में जब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सभी धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट करे, सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो समान रूप से अपने धर्मों को मना सकें। जितने भी रीति रिवाज हैं वो फ्रीडम होके मना सके, फ्री होके, किसी प्रकार की रोक टोक ना हो। इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर दूसरे लोगों से भी हमारे अच्छे संबंध हों और जब ज़रूरत पड़े तो हम उनका सहयोग कर सकें और उनसे सहयोग ले सकें। देखिए, इंटरनेशनल पीस के लिए जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है वो कितना अच्छा है। पहला तो क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब कि हम किसी भी देशों के साथ समझौता नहीं करेंगे, उनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे कि भाई हमें आपके हथियार चाहिए या कभी हम पर कोई अटैक करेगा तो हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी भी तरह से हम इंटरनेशनल जो लॉबी है उसमें हम बंधे हुए नहीं हैं, हम फ्री हैं। देखिए, दूसरा जो हमारा टारगेट है वो है डिसआर्मामेंट, मतलब कि निरशस्त्रीकरण। देखिए, हमारे जो इंडिया का दृष्टिकोण है वो ये है कि हम ज़्यादा हथियारों को बढ़ावा नहीं देंगे। जिस तरह से जो दूसरे लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा हथियार ख़रीद रहे हैं, दूसरे देशों पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं, तो हम इस पक्ष में नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमें विकास करना है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, आर्थिक विकास करना है, हथियारों को बढ़ावा नहीं देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो दूसरा देश है, पड़ोसी देश है, वो रेगुलर हम पर अटैक करते जाए, हथियार बढ़ाते जाए और हम बैठे रहें। हमारे पास सफिशिएंट जो वेपन्स है, आर्म्ड फोर्स है, वो होना ज़रूरी है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो हम उसका फ़ायदा उठा सके। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम इन जो हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, उनको कम से कम यूज़ करें और कम से कम उनको बढ़ावा दें।